प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 में पाठ 12 क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए एक निबंध है जिसे रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय साहित्य के बहुत बड़े रचनाकार हैं जिन्हें भारतीय साहित्य में पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या निराश हुआ जाए, लेखक ने सही मायने में देखा जाए तो एक प्रश्न पूछा है कि क्या निराश हुआ जाए। समाचार पत्रों में आजकल ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार से भरी हुई खबरें छपती रहती हैं। ऐसा लगता है ईमानदारी और ईमानदार आदमी बचे ही नहीं हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतनी अधिक दोष हैं। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति किसी दोषी व्यक्ति का पर्दाफाश करता है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसमें दोष निकालने लगते हैं। ईमानदारी से मेहनत करने वाला मजदूर परेशान है। झूठ और फरेब से रोजगार करने वाला तस्करी कर रहा है। सच्चाई डरपोक और बेबस लोगों की निशानी बन गई है। इस निबंध में लेखक ने उनके जीवन के 2 वाक्यों को हमारे साथ साझा किए हैं। एक वाक्य है, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए लेखक ने 10 की बजाय 100 का नोट टिकट बाबू को दे दिया और जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गए। उन्हीं दिनों टिकट बाबू 2nd क्लास के डिब्बे में उपस्थित हुआ करते थे। उन्होंने हजारी जी को पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से लेखक के हाथ में 90 रुपये थमा दिए। फिर क्या था, हजारी प्रसाद द्विवेदी उनकी ईमानदारी देखकर चकित रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ। वाह, बहुत अच्छा किस्सा है। बच्चों, कैसा लगा आपको? दूसरा वाक्य अभी सुनाती हूँ आपको। बच्चों, हजारी जी कहते हैं एक बार की बात थी, वो बस में यात्रा कर रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे थे। मंजिल आने से 8 किलोमीटर पहले एक सुनसान रास्ते पर उनकी बस खराब हो गई। रात का 10 बजे का वक्त था। सभी यात्री घबरा गए और बस का कंडक्टर बस से उतरा और साइकिल लेकर कहीं जाने लगा। लोगों को संदेह हुआ कि वह उन्हें धोखा दे रहा है और डाकुओं से मिला हुआ है। थोड़ी देर बाद सबने देखा कि एक खाली बस आ रही है और उसमें वही कंडक्टर बैठा हुआ था। कंडक्टर तो पता है ना सबको बच्चों, जो बस में यात्रा शुल्क इकट्ठा करता है। कंडक्टर बोला, मैं नई बस लाया हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए और कंडक्टर साथ में थोड़ा दूध भी लाया था। दूध इसलिए लाया था क्योंकि जो बस में छोटे बच्चे थे वो रो रहे थे। छोटे बच्चों को जल्दी भूख लग जाती है तो कंडक्टर से उनका रोना देखा नहीं गया। तब ये सब नज़ारा देखकर सबकी जान में जान आई, सब खुश हुए। लेखक कहते हैं कि ज़िंदगी अच्छे और बुरे दोनों वाक्यों की एक निशानी है। हर वाक्य अपने आप में एक सीख है। मनुष्य की बनाई गलत विधियों को अगर हम बदलने का प्रयत्न करें तो हम एक महान भारत का निर्माण कर सकते, एक महान भारत बना सकते हैं। तो बच्चों, एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। इसी पाठ में आप देख रहे हैं इस मूर्त प्रतिमा को किस तरीके से निराश बैठी हुई है, जिसे देखकर हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। जीवन में कितनी भी परेशानियां आए तो निराश नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, हो सकता है आप भी आपके जीवन में निराश हो जाते हों। कभी कभी सबके साथ ऐसा होता है, सबके जीवन में परेशानियां आती हैं, पर हम अपनी आपसी सूझबूझ और माता पिता के सहयोग से हर समस्या को सुलझा सकते हैं। नमस्कार बच्चों।